करेगा नहीं आप। चक्रवर्ती जी ने देखा कान के पास के केश रंग बदलने लगे। मुझे भी अब बदलना होगा अपने को। राम को युवराज बना देता हूं, फिर निश्चिंत हो जाऊंगा। दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर दंडवत किए, अपना आर्त विनय निवेदन सुनाए। कहते हैं गुरुदेव, क्या पता कल ये शरीर हमारा रहे या न रहे। मैं चाहता हूं आप एक ऐसा आप मुहूर्त बताते ना, जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके और मैं निश्चिंत हो जाता हूं। किससे बोले? जोर से बोलिए। गुरुदेव भगवान क्या बोले? राम जी के अभिषेक के लिए मुहूर्त बताइए। गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी है, वो जान रहे हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद है। लेकिन चक्रवर्ती जी इतने भाव विह्वल हैं कि गुरुदेव भगवान ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए कि महाराज अभी मुहूर्त नहीं, 14 साल बाद है, कहीं इनका प्राण न निकल जाए। तो गुरुदेव भगवान ने पूछा, महाराज आप अपने राम को जानते हैं कि वो कौन है? चक्रवर्ती जी बोले, हमारे पुत्र हैं। बोलिए तो बाद में है, इसके अलावा राम क्या है आपको पता है? बोले हमको इसके अलावा कुछ जानना भी नहीं है। बोले नहीं, जानना तो होगा, आपके राम कौन है? महाराज बोले, कौन है गुरुदेव, आप ही बता दीजिए। पुनीत प्रेम। फिर भगवान ये नहीं देखते कि आप निशाचर हैं, आप पंडित जी हैं, आप शूद्र हैं, आप बनिया हैं, ये हम लोग के लिए है। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं। आपको मानस का एक उदाहरण दूं। मानस में एक पात्र है जिनका नाम है मारीच। क्या नाम है? आप में से कितने लोग मारीच को जानते हैं? जानते हैं? अच्छा ये बताइए, मारीच राक्षस है कि मनुष्य है कि देवता है? हाँ, राक्षस है, असुर है मारीच। रावण गया मारीच के पास, जाकर कहा कि चलो सोने का हिरण बनो। मारीच पूछा क्यों? कहा कि राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच ने कहा, रावण दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को समाप्त कर दिया, जिस राम की एक बाण से बिना फर का बाण था इसलिए मैं बच गया, 100 जोजन दूर आकर मैं गिरा, उस राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो? रावण, मैंने देखा है राम को, तुम मिले नहीं हो, मैंने उनके बाण को झेला है। रावण, राम मनुष्य नहीं है, राम तो परमात्मा है। मैं कहता हूं शरण में चलोगे ना, बड़े दयालु हैं, उद्धार कर देंगे तुम्हारा। मारीच बोला, प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। रावण बोला, मैं तुमसे प्रवचन सुनने नहीं आया हूं यहाँ। राम के पास सोने का हिरण बन के तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, हमको यस और नो में उत्तर दो बस, हाँ और ना। मारीच बोला, यदि मैं अब की बार गया उनके सामने तो मुझे मार देंगे। पिछली बार तो छोड़ दिए थे, अब की बार मैं गया तो मुझे मार देंगे। रावण बोला, मुंह से क्लियर बोलो ना, जाओगे तो राम मारेंगे ना, तुम एक बार ना बोल के देखो, मैं अभी मार दूंगा। कहा तुम ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। राम मारेंगे कि नहीं मारेंगे तो बात की बात, तुम एक बार ना बोलो, नहीं जाऊंगा, मैं भी मार दूंगा। मारीच बोला, अरे जाऊंगा तो राम नहीं मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो एक पापी मारेगा। इसका अर्थ है अब आज मरना तय हो गया है।
बहुत सोचा मारीच ने, फिर निर्णय किया यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरा जाए। चलता हूं, परमात्मा के हाथ से मरूंगा, अब भगवान मारेंगे तो मुक्ति प्राप्त हो जाए। कौन सोचा? मारीच। और चला मारीच सोने का हिरण बनकर। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति मरने जा रहा है लेकिन नाचते हुए जा रहा है। मारीच सरकार नाच रहा है, मन में कहता है कि क्या सौभाग्य है मेरा, आज जाऊंगा निज पराम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो, आज जाऊंगा। जिस दिन बाण मारे थे उसके बाद से आज तक देख नहीं पाया, आज अपने प्राण प्रियतम का दर्शन करूंगा मैं। और केवल दर्शन नहीं करूंगा, राम जी को देख करके अपने नेत्र को आज धन्य कर लूंगा। क्या सौभाग्य है। पिछली बार तो केवल राम लक्ष्मण जी मिले थे, पता चला है इस बार सीता मैया भी उनके साथ है। प्रभु के साथ साथ माँ का भी दर्शन प्राप्त होगा। फिर सोचता है, मैंने सुना है क्रोध में भी राम जी यदि मारते हैं ना तो उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, क्रोध से राम जी जिसको मार दे उसको मुक्ति देते हैं। मारीच कहते हैं मैं तो प्रेम से जा रहा हूं, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि प्रभु मुझे मुक्ति नहीं देंगे। आज अपने हाथ से बाण चलाकर राम जी मुझे मारेंगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। और एक बात बताऊं, मैं हिरण बनकर आगे आगे दौड़ूंगा, अब पीछे पीछे हाथ में धनुष बाण लेके कौन दौड़ेगा? बोलिए राम जी। मम पाछे हर धावत हरे सर, आगे आगे मैं दौड़ूंगा, पीछे पीछे राम जी दौड़ेंगे। क्या अद्भुत भगवान की कृपा हो गई, पूरा जगत राम जी के पीछे दौड़ता है। आज राम जी मेरे पीछे दौड़ने वाले, मेरे पीछे दौड़ेंगे। और एक बात बताऊं, मैं जब आगे आगे भागूंगा ना, लोग तो उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। मेरा कितना सौभाग्य है, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर राम जी को देख लिया करूंगा। आज कई बार देखने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। धन्य नमो समास। ये कौन कह रहा है? मारीच, जो मरने जा रहे हैं। राम जी मारीच को देखे तो तुरंत बाण नहीं मारे। कथा सुनिएगा, एक पात्र है रामायण में, जयंत इंद्र का बेटा कौआ बनकर आया, सीता मैया के पांव में चोट से मार दिया था। राम जी चित्रकूट में बैठकर बाण चला दिए, वो भी कुशा का बाण, असली बाण नहीं था, कुशा का बाण। चित्रकूट में बैठे बैठे चला दिए वो बाण। 3 लोग 14 भुवन घुमाया, किसको? जयंत को। राम जी आज पंचवटी में बैठ के मारते तो क्या मारीच को बाण नहीं लग जाता है? लेकिन यदि राम जी तुरंत मार देते तो मारीच की अंतिम इच्छा का क्या होता कि राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं आगे आगे भाग रहा हूं। उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़ बहुत दूर तक राम जी गए। ये क्यों? राम पुनीत प्रेम अनुराग, ये प्रमाण है। प्रेम आप यदि भगवान को करिएगा तो भगवान आपके करिए। कैसे करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करें। एक शिष्य अपने सद्गुरुदेव भगवान के पास जाकर कहा, गुरुदेव मैं जीवन में भक्ति प्रारंभ करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना होगा?
गुरु जी बोले इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। पास बुलाकर शिष्य को गुरुदेव भगवान बिठाए, बोले ये बताओ घर में कितने लोग हो? बोला 4 लोग हैं गुरुजी, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, भोजन कितने लोगों का बनता है घर में? 4 लोगों का बनता है गुरुजी। जन्मदिन मनाते हो कितने लोग का मनाते हो? 4 लोग का गुरुजी। कपड़ा लाते हो 4 लोग का कपड़ा हर साल में 2-3 बार खरीदते हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? जी गुरुदेव जी। बोले मेरी बात याद रखना, आज के बाद यदि तुमसे कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं, 4 लोग मत कहना, कहना 5 लोग हैं। पूछा वो 5वां कौन है गुरुदेव? बोले तुम्हारे घर के ठाकुर जी। तुम्हारी भक्ति इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रही है कि तुम ठाकुर जी को घर का सदस्य मानते ही नहीं हो, तुम उनको मूर्ति मान के बैठे। जिस दिन से ठाकुर जी घर के मेंबर बन जाएंगे, अपने साथ ठाकुर जी का भोजन बनने लगेगा, अपने जन्मदिन के साथ हम घर में ठाकुर जी का उत्सव मनाने लगेंगे, अपने साथ हम ठाकुर जी का वस्त्र लेकर के आएंगे, उसी दिन से हमारे जीवन में भक्ति प्रारंभ हो जाएगी और फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान आपके घर में प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। ये है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? गुरुदेव ने कहा महाराज राम पुनीत